Hello everyone, this side Sanjana, motivational speaker and business coach. Hope you all are well. Today I am with a person who is treating speechless persons with painless organic treatments. So without wasting so much time, I extend a very warm welcome to Dr. Kamal Jindal. Thank you. वेलकम टू आवर न्यू हेल्थ टॉक शो। तो आज मैं आई हूँ जिंदल होम्यो क्लिनिक पे। तो डॉक्टर जिंदल है जो इन्होंने अपने क्लिनिक के साथ साथ होम्योपैथी में रिसर्च करी है, जिनमें एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों की स्टडी इन्होंने की है। उस पर जो मेडिसिन है उस पर भी इन्होंने रिसर्च करी है। ये जो हाइवेट मैंने कुछ ऐसी दवाइयों की खोज की है जिनके रिसर्च पेपर बाय नाउ सिंस 2012 के बाद मैंने 15 से लेके 20 कंट्रीज में अब तक रिसर्च पेपर फॉर होम्योपैथी टू ट्रीट द एनिमल्स हु आर स्पीचलेस पर्सन्स विद पेनलेस ट्रीटमेंट किया है उनका। तो ये एक बहुत ही अच्छी पैथी है जिसमें हम जानवरों का इलाज भी कर सकते हैं और उनको हम कोई दर्द भी नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप मुझे अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर कमल जिंदल और यहाँ रनिंग ए जिंदल होम्यो क्लिनिक। पहले ये जिंदल होम्यो क्लिनिक जो है ये 1972 से है। सिरसा का सबसे पुराना होम्योपैथिक क्लिनिक जिंदल होम्यो क्लिनिक है, जो कि 72 के बाद में एस्टेब्लिश किया था मेरे फादर ने, प्रोफेसर SR जिंदल, जो कि इंग्लिश के लेक्चरर थे, साथ में वो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे। तो 1990 के अंदर मैं और डॉक्टर रूपाली जिंदल, मेरी वाइफ, हम दोनों चंडीगढ़ से डिग्री क्लियर करने के बाद होम्योपैथी की वी ज्वाइंट दी जिंदल होम्यो क्लिनिक। और संजना, जिंदल होम्यो क्लिनिक में 1990 में जब हम आए तो पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। तो कई बार क्या होता था कि कई बार मेरा पेशेंट मेरे को कहता था भी डॉक्टर साहब मेरे तो घुटने ठीक हैं या मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे जो एनिमल है उसके थन खराब हो गए, उसको ये प्रॉब्लम हो गई। तो उसी मीन टाइम 1990 से लेके सन 2000 तक मैंने, जैसे आप मेरे पास दवाई लेने आए तो आपके एनिमल के लिए आपने दवाई ले ली मेरे से, तो मैंने उसको धीरे धीरे डेवलप किया। एंड इन बाय 2002 12 साल के फील्ड ट्रायल के बाद मैं एक डेफिनेट कंक्लूजन पे पहुंच गया कि इस सेट ऑफ मेडिसिन से, इस कॉम्बिनेशन से एनिमल का, पशु का ये बीमारी ठीक होती है। और इसी रिसर्च की मेडिसिन ने हाइवेट ग्रुप का नाम लिया। आज से 2002 से हमारी फैक्ट्री है दिल्ली के ऊपर, जो हाइवेट में हम होम्योपैथिक दवाइयां बनाते हैं पशुओं की। पशु जो है वो बोल नहीं सकता, उसका हम ट्रीटमेंट विद पेनलेस करते हैं संजना। और संजना, इसके साथ साथ ना हमने होम्योपैथी में पेटेंट्स प्रोडक्ट्स भी लाए हैं अब हम। ओके। तो जो एनिमल्स की दवाइयां हैं संजना, वो हमने ना अब तक 20 कंट्रीज हैं जहां पर मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा है। और जो इसमें में क्रक्स ऑफ द सिचुएशन क्या है, वो जो पेपर जो हम पढ़ते हैं उसमें जो नटशेल है, जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, वो ये है दैट होम्योपैथी मेडिसिन वर्क बाय इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ द ट्रीटेड ऑर्गन। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर ठीक करती है। होम्योपैथी दवाई एंटीबायोटिक नहीं है संजना। मैंने सुना है कि इसमें जो इसका रिजल्ट आता है वो बहुत स्लो आता है। वो आपने गलत सुना है, वो क्रॉनिक कंडीशंस में आता है। मान लो किसी के घुटनों में दर्द है तो और उसके घुटने इतने टेढ़े हैं तो उसको तो रिजल्ट आने में 6 महीने लगेंगे ना। हाँ, हम उसको, जिसको हम सही समझते हैं, हमने दर्द की गोली खा ली और हम सोचते हैं मेरा दर्द हट गया, तो वो ठीक नहीं है, वो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। ये होम्योपैथी इलाज लंबा इलाज नहीं है, लेकिन क्रॉनिक कंडीशंस में लंबा इसको कह देते हैं। ओके। तो सर, आपने अपने फादर के नाम से अपना क्लिनिक अब तक रन किया है? मेरे फादर के ने ही ये एस्टेब्लिश किया था। आई हैव जॉइंड माय फादर। सर, हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी? संजना, होम्योपैथी जो है वो डॉक्टर सैमुअल हैनिमन ने इसकी खोज की 1755 में। ओके। ही इज द डॉक्टर, ये जर्मनी के डॉक्टर थे, इन्होंने होम्योपैथी की खोज की। और ये होम्योपैथी के डॉक्टर ये एक इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जिनके वर्ल्ड में स्टैचूज लगे हुए हैं, वरना आपको किसी डॉक्टर का स्टैचू नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल लोगों के स्टैचूज मिल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के स्टैचूज नहीं मिलते। तो डॉक्टर हैनिमन एक ऐसे डॉक्टर हैं, मैंने जर्मनी में भी पेपर पढ़ा है। जर्मनी में आई हैव सीन हिज रेजिडेंस वेयर ही वाज मेकिंग द रिसर्च।
सर जर्मनी के अलावा सर आपने कौन कौन सा इंटरनेशनल पेपर आपने पढ़ा है? मैंने 2015 में ब्राजील में पेपर पढ़ा, 2017 में मैंने संजना कजाकिस्तान में पेपर पढ़ा, 2016 में मैंने जर्मनी में पेपर पढ़ा। ओके। तो रिसर्च पेपर जो इंटरनेशनल फोरम पे मैं पढ़ता हूँ रिगार्डिंग दैट होम्योपैथी मेडिसिन वर्क बाय इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ द ट्रीटेड ऑर्गन। मतलब वो सब जो आप पेपर पढ़ते हो उससे आपको स्टडी करने में थोड़ा इजी हो जाता है। जो मैं पेपर पढ़ता हूँ वो मैं इसलिए पढ़ता हूँ संजना कि होम्योपैथी है क्या। लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथी साइकोथेरेपी है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर ठीक करती है और इस चीज का ट्रायल मैंने HAU वेटनरी कॉलेज से करवाया है, जिसको जस्टिफाई किया है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन बरेली ने। आई हैव ए थीसिस, एक लड़की ने थीसिस पूरा अचीव किया है होम्योपैथी मेडिसिन पे कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर ठीक करती है। ओके। तो सर आपने कब ज्वाइन किया था ये क्लिनिक? मैंने जिंदल होम्यो क्लिनिक 1990 में ज्वाइन किया था। मैंने और मेरी वाइफ है डॉक्टर रूपाली जिंदल, शी इज लिविंग लुकिंग आफ्टर द गायनी केसेस। वी आर सिटिंग इन जिंदल होम्यो क्लिनिक पे पहले हम 3 डॉक्टर थे, प्रोफेसर SR जिंदल, डॉक्टर SR जिंदल, डॉक्टर कमल जिंदल एंड डॉक्टर रूपाली जिंदल। ओके। अब हम 2 हैं क्योंकि 2021 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो सर सिंस 1990 तो अब तक आप चलाते आ रहे हो इस क्लिनिक को, तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिले, तो मतलब बिगेस्ट चैलेंज आपकी लाइफ में क्या रहा अपनी इस फील्ड के रूटीन में? आपका जो सवाल है वो 2 चीजें हैं इसमें। एक आपने ये पूछा कि बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा। बिगेस्ट चैलेंज ये रहा कि लोगों को ये लगता है कि मेरे को घुटने दर्द हैं जो, तो ये मेरे 2 दिन में ठीक हो जाएं, 4 दिन में ठीक हो जाएं। अक्सर पेशेंट आके पूछता है जी ये कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, मेरा दर्द नहीं हटा। होम्योपैथी में दर्द निवारक दवाइयां नहीं होती। होम्योपैथी में पेशेंट का इलाज होता है, हिस्से का इलाज नहीं होता, तो इसलिए इस पे टाइम लगता है। तो ये बात लोगों को समझाना और लोगों का इस बात को समझना, शायद आज भी सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ आती है कि ट्रीटमेंट किस चीज का हो रहा है। ट्रीटमेंट किस चीज का हो रहा है, उनको लगता है बस हमारे नीज में है तो बस ये नीज की गोली खा ली हमने, पेन किलर खा लिया तो मैं ठीक हो गया। और आपका रहता है कि ओवरऑल बॉडी में उस चीज का होना चाहिए। हाँ संजना, ऐसा होता है। ओके सर। तो सर क्या जो ये होम्योपैथी है क्या, मतलब क्या एक प्रूव्ड साइंस है? यस, दिस इज ए एस्टेब्लिश्ड साइंस और इसका जो प्रिंसिपल है वो सिमिलिया सिमिलिबुस कुरेंटोर है। लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। दिस इज अ डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। आप ये प्रूव्ड साइंस है और सेंट्रल सरकार में आयुष मंत्रालय में अब तो होम्योपैथी के डॉक्टर्स, आपको एक डिस्ट्रिक्ट सिरसा में गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं 20 सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, और इंडिया इज द ग्रेटेस्ट हब ऑफ होम्योपैथ्स। यहाँ पर 4,76,000 डॉक्टर आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं ऑल ओवर इंडिया, होम्योपैथिक डॉक्टर्स। ओके। तो सर जो कि डिग्री होल्डर्स हैं। तो सर आपने बाकी फील्ड्स छोड़कर, मतलब डॉक्टर लाइन में बाकी फील्ड्स छोड़कर आपने होम्योपैथी ही क्यों डिसाइड करी? मेरे फादर 1972 में होम्योपैथिक डॉक्टर थे। 1972 से 1990 तक जब तक मैं घर में रहा, मैंने ये देखा कि बहुत डिफिकल्ट केसेस भी ठीक हो जाते हैं, रेयर केसेस भी ठीक हो जाते हैं, लाइक ए मिरेकल। मिरेकल शब्द तो चमत्कार को कहते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। इसमें लोग ठीक होते हैं, बहुत बढ़िया ठीक होते हैं, और खासकर वो भी ठीक होते हैं जिनको एलोपैथिक में जिनका ट्रीटमेंट हो नहीं पाता। ये मेरा रीजन था, ये मेरा बेंट ऑफ माइंड था, जिस वजह से मैं होम्योपैथी में गया एंड आई हैव बिकम ए होम्योपैथिक डॉक्टर। ओके। तो सर अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है आपकी होम्योपैथी में? होम्योपैथी में मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि मैंने जानवरों में, एनिमल्स में, वेटरनरी साइंस में होम्योपैथी दी। आई एम वन ऑफ द फ्यू, 2-4 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन वेटरनरी साइंस में दी। आई हैव मेड रिसर्च पेपर्स। मैंने जो रिसर्च की उसको वेटरनरी कॉलेज हिसार ने ट्रायल किया 3 साल का 1200 एनिमल्स के ऊपर, और वो सर्टिफाइड हुआ, जिसके पेपर्स मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ता हूँ। मतलब आपकी मेडिसिन्स को वहां पर उस पर एक्नॉलेज किया गया, उसके ऊपर रिसर्च हुई। एक डॉक्टर तरुणा खेमानी नाम की लड़की है जिसने कि
पीएचडी की है मेस्टाक्योर नाम की दवाई पर, जो कि पशुओं के थनों की दवाई है, मेस्टाइटिस की दवाई है। ओके, तो सर एक्चुअली मुझे भी यहाँ पर आकर ही पता चला कि आप लोगों के साथ साथ पशुओं की भी दवाइयों पर काम रिसर्च किया है। वो हमारा यूनिट है, उसमें मेडिकल रैप्स हैं जो कि डिफरेंट रिस्पेक्टेड वेटनरी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और वेटनरी डॉक्टर्स इस होम्योपैथी को बहुत पसंद करते हैं। सर ये क्वेश्चन बहुत ही आई थिंक कॉमन है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग कोविड टाइम आपने कैसे अपना क्लिनिक को रन किया, कैसे मैनेज किया? मतलब बहुत सी सिचुएशंस ऐसी रही होंगी कि प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, पेशेंट्स भी नहीं आते होंगे। कोविड के टाइम हमने ये किया कि वी कीप द डिस्टेंस। हमने जिस पेशेंट को देखा तो डिस्टेंस से देखा, बीच में ग्लास की पार्टीशन लगा के देखा। पेशेंट्स के मोस्टली दवाइयां हम बनाते थे एंड वो डिलीवर विद द डिस्टेंस, हम एक टेबल रख के हमने उसको डिलीवर किया। और कोविड के अंदर एक खास बात हमने और की, आयुष डिपार्टमेंट सेंट्रल सरकार ने आर्सेनिक एल्बम 30 नाम की एक शीशी आयुष के लिए एज ए प्रिवेंटिव बताई थी। ओके। तो जिंदल होम्यो क्लिनिक ने कोरोना काल के अंदर पूरे सिरसा के लिए वो मेडिसिन फ्री रखी थी। हमने 2 साल तक कोरोना के लिए आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की। जैसे पुलिस फोर्स सिरसा को, आई मेट एसपी साहब सिरसा एट दैट टाइम, जो भी एसपी साहब थे, तो पूरी पुलिस फोर्स जो कि 2100 थी, हमने 2100 फैमिलीज के लिए वहां भी मेडिसिन प्रोवाइड कराई। यहाँ बार काउंसिल सिरसा में भी प्रोवाइड कराई, पूरे यूनिट्स को प्रोवाइड कराई। तो होम्योपैथिक दवाई जो है उसके बहुत कारगर इफेक्ट्स मिले कोरोना में। मतलब आपने प्रोफेशन के साथ साथ चल के सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान देते हो? मैंने सोशल वेलफेयर से ज्यादा, मेरे लिए ह्यूमैनिटी की कीमत ज्यादा है, इंसानियत की कीमत ज्यादा है। कोविड टाइम पे उसकी आई थिंक उसकी रिकग्नाइजेशन ज्यादा थी। मुझे ये था कि मैं किसी के काम आ जाऊं। बिल्कुल सर, ये आजकल के लोगों में सर बहुत कम देखने को मिलती है ह्यूमैनिटी। तो सर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपकी तरफ से, एक मतलब हमारे ऑडियंस को कोई अगर आप सलाह देनी चाह हेल्थ के रिगार्डिंग। मैं आपको सब लोगों को 3 बातें बताना चाहता हूं। हमारे हर एक आजकल मोस्टली आपने देखा होगा, किसी को गर्दन में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटनों में दर्द है। तो इस बात के लिए एक मेन बात है कि आप जब भी सैर करें, उल्टी सैर जरूर करें। मतलब आपको उल्टा चलना है। अगर आप उल्टा चलेंगे तो उससे आपके घुटने, कमर और गर्दन में दर्द 100% जाएगा। मैं चैलेंज लेता हूं इस बात का, लेकिन बस आपको गिरना नहीं है, प्रिकॉशन सिर्फ ये है। आपने उल्टी सैर करनी है, एक बात। दूसरी बात आपने जो संजना मेरे से पूछा है कि जनरल टिप्स फॉर द पब्लिक। सेकंड ये है कि जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद खाने के साथ दूध, पानी, लस्सी कुछ भी ना पिएं। खाने के 1 घंटे बाद आप 1 कप गर्म पानी पिएं। वो गर्म पानी आपका कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स को बढ़ने नहीं देगा, जिससे आपको बीपी और हार्ट की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थर्ड बात ये है कि जितने भी लोग हैं, हर एक को कोई ना कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। 4 तरह के मगज आते हैं, वो चारों तरह के मगज आप पंसारी से ले लो और 1 चम्मच डेली खाओ। किसी का कुछ भी नहीं दुखेगा, ना लोगों के बाल गिरेंगे, ना लोगों को मस्कुलर पेन होगा, ना लोगों को डैंड्रफ होगा। It was nice meeting with you, sir. Thank you so much. आपने मुझे अपना precious time दिया. Thank you.